नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल IQ पुर एकेडमी में। जी हाँ, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं भारत के स्मारकों के बारे में, क्योंकि ये NTPC के सिलेबस में दिया गया है। देखिए, मैं आपको NTPC का पहले कटिंग दिखा देता हूँ। तो ये हमारा NTPC की कटिंग। देखिए, यहाँ पर दिया गया है भारत के स्मारक और स्थान। ठीक है, आज इनके बारे में चर्चा करने वाली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे कम से कम एक या दो से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं हम आराम बाग के बारे में। जी हाँ, तो आराम बाग, इसका जो निर्माण होता है ये बाबर के द्वारा होता है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है ये बाबर के द्वारा होता है। बात करें ये इसका जो स्थान है आराम बाग कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका आगरा में स्थित है। आगरा यूपी में पड़ता है, आप सभी को पता होगा। बाबर द्वारा बनाया गया था आराम बाग को, और आगरा में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये दूसरे वाले की, हवा महल की। ठीक है, हवा महल आपका है जयपुर राजस्थान। ठीक है, जयपुर राजस्थान में है हवा महल। और बात करते हैं इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो इनका जो निर्माण होता है तो ये होता है महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा। जी हाँ, जो इसका निर्माण होता है तो महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा होता है। देखिए, आप सभी को पता होगा हवा महल के बारे में, आप सभी ने कई बार सुना होगा, चर्चा में बात आई होंगी। तो जयपुर का तो नाम आया ही होगा। जयपुर देखिए राजस्थान में पड़ जाता है। अब बात करते हैं इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो निर्माणकर्ता इसका महाराणा प्रताप के द्वारा होता है। अब देखिए, बात करते हैं हम भरतपुर का किला के बारे में। ठीक है, तो देखिए भरतपुर का किला, तो भरतपुर राजस्थान में, देखिए राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, तो वहीं पर स्थित है ये आपका भरतपुर का किला। ठीक है, अब बात करते हैं इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो राजा सूरजमल सिंह इसके निर्माण करता है। अब देखिए, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा कि भरतपुर का किला कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। अब बात करते हैं इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो राजा सूरजमल है इनके निर्माणकर्ता। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है हमारा काकरिया झील। जी हाँ, काकरिया झील काफ़ी बार देखने को मिला है। तो आपका काकरिया झील है, ये आपके अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, काकरिया झील जो है ये आपके अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अब बात आती है इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो इसके निर्माण होता है, कराते हैं जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन। जी हाँ, कुतुबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा इसका निर्माण होता है। आप ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। चलिए बात करते हैं हम दरगाह अजमेर शरीफ की। ठीक है, कई बार आप चर्चा में सुनी होगी दरगाह अजमेर शरीफ। ठीक है, तो दरगाह अजमेर शरीफ ये आपका अजमेर राजस्थान में है। देखिए, इसे बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर जो अजमेर आया है, तो अब इसी से आप समझ जाइएगा कि अजमेर और अजमेर राजस्थान में है। ठीक है, अजमेर राजस्थान में है, आप ध्यान देंगे। तो अजमेर शरीफ आपका है अजमेर राजस्थान में है। इसका जो निर्माणकर्ता हो जाते हैं हमका सुल्तान गयासुद्दीन हो जाते हैं। ठीक है, तो दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर राजस्थान में स्थित है। अब बात आती है निर्माणकर्ता के बारे में, तो इनके निर्माणकर्ता हो जाते हैं सुल्तान गयासुद्दीन। ठीक है, अब बात आती है जयसमंद की, काफ़ी प्रचलित है जयसमंद, उदयपुर जो कि राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ स्थित है आपका जयसमंद। अब बात आती है इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो इनके निर्माणकर्ता होते हैं महाराणा जय सिंह। ठीक है, महाराणा जय सिंह हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हौज खास की। ठीक है, अब बात आती है हौज खास की। तो हौज खास जो स्थित है वो आपका दिल्ली में स्थित है। हौज खास ये आपका दिल्ली में स्थित है। अब बात आती है इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो इसका जो निर्माण करते हैं ये आपके करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, हौज खास कहाँ पर स्थित है, तो आपका दिल्ली पर स्थित है। और इसके निर्माणकर्ता कौन हो जाते हैं, तो निर्माणकर्ता हो जाते हैं आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिरोज शाह कोटला की। तो फिरोज शाह कोटला आपका कहाँ पर स्थित है, तो फिरोज शाह कोटला आपका दिल्ली में स्थित है।
देखिए फिरोज शाह कोटला आपका दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं बूंदी का किला। ठीक है, आगे बात करेंगे हम बूंदी का किला। देखिए बूंदी का किला बूंदी राजस्थान में है। जो राजस्थान बूंदी जो है ये राजस्थान में पड़ता है। अब बूंदी का किला बूंदी राजस्थान में, अब इसे आपको याद करने में आसानी होगी। बूंदी का किला बूंदी राजस्थान में है। ठीक है, दोनों जगह बूंदी बूंदी है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब बात करते हैं इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो इसके जो निर्माणकर्ता हो जाते हैं राजा नगर सिंह हो जाते हैं। ठीक है, इसके जो निर्माणकर्ता हो जाते हैं राजा नगर सिंह हो जाते हैं। बूंदी का किला बूंदी में स्थित है, आपका राजस्थान में पड़ता है बूंदी, और इसके जो निर्माणकर्ता हो जाते हैं ये हो जाते हैं आपका नगर सिंह। चलिए बात करते हैं हम, अब बात करेंगे हम विजय स्तंभ के बारे में। ठीक है, विजय स्तंभ के बारे में चलिए बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ आपका स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ कहाँ स्थित है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है चित्तौड़गढ़। आप सभी इससे परिचित होंगे, चित्तौड़गढ़ जी है। वीरों की धरती कहा जाता है राजस्थान के चित्तौड़ को। ठीक है, अब बात करते हैं इसके निर्माणकर्ता के बारे में, तो इसके जो निर्माणकर्ता हैं महाराणा कुंभा हो जाते हैं। ठीक है, विजय स्तंभ के जो निर्माणकर्ता हो जाते हैं ये हो जाते हैं आपके महाराणा कुंभा। अब देखिए विजय स्तंभ से दो चीज़ें और बनती हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिल में बना है, इस प्रकार 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, इसी प्रकार 9 मंजिल में बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि विजय स्तंभ कितनी मंजिल का है, तो आप बताएंगे 9 मंजिल का है। ठीक है, अब बात आती है कि ये विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है, जैसे ये इस प्रकार बना है, इस प्रकार इसके मंजिल हैं। इसकी बात करते हैं कि ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपका 37.19 मीटर। ठीक है, 37.19 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुतुब मीनार की। ठीक है, अब बात करते हैं कुतुब मीनार की। आप सभी इससे परिचित होते होंगे भली भांति। ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। जो है कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। अब किसके द्वारा बनाया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब देखिए कुतुब मीनार से कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको आसानी होगी याद करने में इसी कारण से। ठीक है, अब आपको आसानी से याद हो जाएगा कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। बात आती है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम 2.5 दिन का झोपड़ा। आप जब इतिहास पढ़ते होंगे तो 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में जरूर आप सुनते होंगे या अपने टीचर सर के द्वारा जरूर सुना होगा। 2.5 दिन का आप बात करते हैं इसके 2.5 दिन के झोपड़े के निर्माण के बारे में। तो इसका जो निर्माण कराते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जी कराते हैं आपके 2.5 दिन के झोपड़ा की, जो आपका कुतुब मीनार कभी कराते हैं। ठीक है, अब बात आती है कहाँ पर स्थित है, आपका अजमेर राजस्थान में स्थित है। अब देखिए कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हो जाता है हमारा धार का किला। जी हाँ, आगे हो जाता है हमारा धार का किला। अब बात करते हैं धार का किला जो है कहाँ स्थित है, तो एमपी में एक स्थान है धार। ठीक है, एमपी में एक स्थान है जिसका नाम है धार। तो धार का किला एमपी के धार नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, इसे आप ध्यान देंगे। जो धार का किला है एमपी का एक स्थान है जिसका नाम धार है। ठीक है, वो वहीं पर स्थित है धार का किला। देखिए कितना आसानी हो जाएगी आपको याद करने में। जो धार का किला है एमपी के धार नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, अब बात आती है इसके निर्माणकर्ता के बारे में। तो इसका जो निर्माण होता है मोहम्मद तुगलक द्वारा किया जाता है। ठीक है, धार का किला का जो है निर्माण होता है वो मोहम्मद तुगलक द्वारा किया जाता है। अब देखिए आगे हो जाता है हमारा गोलकुंडा का किला। ठीक है, गोलकुंडा का किला आपका स्थित है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की। ठीक है, तो आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा का किला। अब बात करें इसके निर्माणकर्ता के बारे में, कुतुब शाही नाम के शासक ने इसका निर्माण किया था।
गोलकुंडा का किला, ठीक है, कुतुब शाही नामक शासक ने। अब बात आती है कोचीन का किला। तो कोचीन का किला आपका केरल में है, ठीक है, कोचीन का किला आपका केरल में हो जाता है। देखिए अब किसके द्वारा बनाया गया था, ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। इसका जो निर्माण होता है पुर्तगालियों द्वारा होता है। अब देखिए इसे याद करने में काफ़ी आसानी होगी। कोचीन का किला, तो कोचीन का किला कहाँ स्थित है, आपका केरल में स्थित है। दोनों में का आपका कॉमन है, आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो कोचीन का किला कहाँ स्थित है, आपका केरल में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था, पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा कन्हेरी की गुफाएं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो कन्हेरी की जो गुफाएं हैं ये आपका बम्बई जो है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। जो कन्हेरी की गुफाएं हैं वो आपका महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, जो जिनका निर्माण होता है बौद्धों द्वारा होता है, आप ध्यान रखेंगे। जो कन्हेरी की गुफाएं हैं वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसका जो निर्माण होता है वो होता है आपका बौद्धों द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाता है हमारा कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, काफ़ी प्रचलित है कंदरिया महादेव का मंदिर। ये आपका खजुराहो, देखिए खजुराहो से आप सभी लोग परिचित होंगे। खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है ये, और ये कंदरिया महादेव का जो मंदिर है खजुराहो एमपी में पड़ता है। अब बात करते हैं इसके निर्माणकर्ता के बारे में। तो इसका जो निर्माण होता है कंदरिया महादेव के मंदिर का, ये चंदेलों द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण जो है चंदेलों द्वारा किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले। तो अगला हो जाता है हमारा मदन महल, ठीक है। देखिए मदन महल है आपका, ये है मदन महल। मदन महल जो है जबलपुर, देखिए जबलपुर भी एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। जो मदन महल है, मदन महल है वो आपका एमपी जबलपुर में पड़ता है। अब बात करते हैं इसके निर्माणकर्ता के बारे में। तो राजा मदन शाह के द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है, मदन महल का। चलिए बात करते हैं मृगनयनी का महल, ठीक है। मृगनयनी का महल ये आपका ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। ग्वालियर भी आपका एमपी में पड़ जाता है, ठीक है। जो मृगनयनी का महल है ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, एमपी जिसे कहते हैं। अब बात करते हैं इसका जो निर्माण होता है राजा मान सिंह द्वारा होता है, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है राजा मान सिंह द्वारा होता है। ये देखिए राजा मान सिंह द्वारा होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि हमारी क्लास कैसी रही, ठीक है। और इस क्लास को और जैसे आपका कमेंट आता है तो इसे आगे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और जो भी कमियां रही होंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उसे हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो भेजें आप तक पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें और शेयर करना तो बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।